बेसिस पे होगा? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बॉडी ले लेंगे, कोई भी आप वुडन ब्लॉक ले लो, आयरन का ब्लॉक ले लो, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है, V है, ठीक है, V1 मान लेते हैं, और जिसकी डेंसिटी जो है वो D1 है। वॉल्यूम V1, डेंसिटी D1, ठीक है। बॉडी डूबेगी कब? और जो लिक्विड है, इसका वॉल्यूम V2, इसकी डेंसिटी D2। ये आ गई बॉडी कोई भी, ठीक है। अब केस 1, फॉर बॉडी टू सिंक, for body to sink, ठीक है। बॉडी डूबेगी कब? जब वेट ऑफ बॉडी विल बी ग्रेटर देन नीचे से लगने वाली फोर्स डूबेगी कब? जब आपका भार या बॉडी जिस उसका वेट जो ऊपर से नीचे की तरफ को लग रहा है, नीचे वाली बॉयंट फोर्स से ज्यादा होगा, तब बॉडी क्या होगा? डूब जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स W इज ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स। ओके, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वेट क्या होता है? W इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स। वेट क्या होगा? मास इंटू G, ठीक है। और बॉइंट फोर्स क्या होगी? इट इज ग्रेटर देन मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू G, ठीक है। मीन्स अब हम देखें डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और यहां से हम इस G से ये G कट जाएगा, तो यहां भी मास बचा, यहां पे मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं मास निकाल लूंगा। मास क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैं वो यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो मास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू इट्स डेंसिटी which is greater than volume of liquid
displaced into density of liquid फाइन। तो हमने वॉल्यूम क्या माना था, V1 बॉडी का वॉल्यूम, ठीक है, और डेंसिटी उसकी क्या मानी थी, D1। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड V2, ठीक है, इनटू D2। पर जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा, मतलब बॉडी का वॉल्यूम मान लो V1 है तो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब V1 जो है वो V2 के इक्वल है, इसको मान लेते हैं हम V। तो हमारे पास क्या आएगा, V इंटू D1 इज ग्रेटर देन V इंटू D2। V से V कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, डेंसिटी D1 इज ग्रेटर देन, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो बॉडी डूबेगी कब, अगर उसकी डेंसिटी जिस लिक्विड के अंदर हम डाल रहे हैं उससे ज्यादा हो तो बॉडी डूब जाएगी, ठीक है। D1 तो डेंसिटी बॉडी if it is greater than density of the liquid। तो कंक्लूजन क्या कर सकते हैं हम कि अगर डेंसिटी जो है सॉलिड बॉडी की ग्रेटर होगी देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन बॉडी विल सिंक। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देन बॉडी विल सिंक। कंक्लूजन आ गया। सिंक मतलब डूब जाना, ओके, ठीक है। केस सेकंड देखते हैं। बॉडी को पूरी तरह पानी के अंदर डुबो दिया और फिर भी वो तैर रही है। केस सेकंड, बॉडी इज immersed completely and float। कंप्लीटली इमर्स्ड, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह डुबो दिया और साथ में वो तैर भी रही है। तो उस समय क्या होगा, weight of body will be equal to weight of liquid displaced। क्लियर है? मीन्स W is equal to buoyant force। यहां पे आएगा बाइंड फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। W इज इक्वल टू V और वेट क्या था, वॉल्यूम इंटू अभी किया हमने डेंसिटी 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 2। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो जब डेंसिटी बॉडी की और डेंसिटी लिक्विड की इक्वल होगी
ठीक है, देन बॉडी विल, वो डूब भी जाएगी कंप्लीटली और साथ में अंदर तैरती रहेगी। ठीक है, डेंसिटी डिस्प्लेस्ड, तो बॉडी विल completely immerse completely and floats, तो बॉडी साथ में तैरती भी रहेगी, डूब जाएगी पर पानी के अंदर होगी पूरी डूबी हुई, पर साथ में अंदर वो तैर भी रही होगी। आगे देखते हैं थर्ड केस। For a body to immerse partially, पूरी तरह नहीं डूबेगी, and floats, पिछले केस में तो बॉडी पूरी डूब जाएगी और साथ में अंदर तैरेगी, यहां पे है बॉडी आधी डूबी हुई है। ठीक है, लाइक दिस, ये लिक्विड है। ठीक है, इसमें बॉडी आधी डूबी है और साथ में तैर भी रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, ठीक है। पर इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम बॉडी इंटू डेंसिटी। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये इस केस में V1 D1, पीछे में ये वॉल्यूम जो था हम सेम ले रहे थे दोनों तरफ, इज इक्वल टू दूसरे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अलग होगा, डेंसिटी तो लिक्विड की D2 ही रहेगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप रेशियो निकाल लो, D1 अपॉन D2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या है, D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 आ जाएगा आपके पास। मीन्स D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन V2 की बात कर रहा हूं, V1 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ओके, तो इस केस में बॉडी आधी डूबेगी और साथ में तैरती भी रहेगी। ठीक है तमन्ना, गेटिंग माई वर्ड्स।
तो इस तरह से ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके बेसिस पे आपको पता चला कि कब बॉडी डूबेगी, कब बॉडी तैरेगी। आगे अगला टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी मीन्स दो डेंसिटीज का रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स density of the substance upon density of water at 4 degree centigrade. रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये डेंसिटी जो है रेशियो है दो डेंसिटीज की, तो इसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे, याद रखना है। सीजीएस यूनिट में रिलेटिव डेंसिटी सीजीएस यूनिट में रिलेटिव डेंसिटी आएगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1। ठीक है, इन एसआई यूनिट्स रिलेटिव डेंसिटी it is equal to density of substance upon 1000. Vedika, Yuvika, switch on your cameras. रिलेटिव डेंसिटी को कई बार हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को कई बार हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है रिलेटिव डेंसिटी की? रिलेटिव डेंसिटी जो है किसी सॉलिड की या लिक्विड की अगर 1 से ज्यादा हो तो वो बॉडी डूब जाएगी। अगर किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड की या लिक्विड की अगर 1 से ज्यादा हो तो वो बॉडी डूब जाएगी। अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इट इज लेस देन 1 देन सब्सटेंस विल फ्लोट। रिलेटिव डेंसिटी से भी हमें यह पता चलता है सब्सटेंस डूबेगा body will sink. But if पर अगर it is less than 1 तो
बॉडी फ्लोट्स, तो बॉडी तैरेगी। तो दिस इज द चैप्टर फ्लोटिंग बॉडीज। तो अगर आप चैप्टर को समराइज करें तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एसआई यूनिट जो होते हैं थ्रस्ट के वो होते हैं न्यूटन। प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पास्कल। ओके, फ्लूइड, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड बॉडी विच इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या है? डेंसिटी अगर बॉडी की पता है हमें, डेंसिटी जो है लिक्विड की पता है, ठीक है, ये फ्लूइड की पता है, तो अगर बॉडी की डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी के इक्वल होगी तो बॉडी कंप्लीटली डूबेगी और साथ में तैरेगी अंदर ही। ठीक है, पर अगर डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा है तो बॉडी डूब जाएगी, और अगर डेंसिटी जो है बॉडी की वो फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो बॉडी पार्शली डूबेगी और साथ में तैरेगी। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो समरी थी आपके चैप्टर की फ्लोटिंग बॉडीज की। नेक्स्ट है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, एनीबॉडी